हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे संथारा प्रथा के बारे में, जो हाल ही में बहुत ही चर्चा का विषय रही है। आप लोगों ने भी न्यूज़ में देखा होगा। वो जो फैक्ट है वो क्या है कि इंदौर के मध्य प्रदेश में 3 साल और 4 महीने 1 दिन की बच्ची वीना जैन की मृत्यु ने जैन धर्म की संथारा प्रथा को लेकर व्यापक विवाद और चर्चा को जन्म दिया है। यह मामला क्या है? यह धार्मिक स्वतंत्रता, बाल अधिकार। यह मामला किससे संबंधित है? यह मामला संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता, बाल अधिकार, नैतिकता और कानूनी ढांचे के बीच टकराव को दर्शाता है। कानूनी ढांचे के बीच टकराव को दर्शाता है, टकराव को जन्म देता है। इसमें क्या बताया गया है? ये जो घटना हुई है इंदौर में, वो किससे संबंधित है? उसमें एक बच्ची जिसका नाम वीना जैन है, वो इंदौर की रहने वाली थी। अपने माता पिता पीयूष जैन और वर्षा जैन की इकलौती संतान थी। दोनों माता पिता आईटी प्रोफेशनल हैं, जैन धर्म के कट्टर अनुयायी हैं। वीना को बचपन से ही जैन मूल्यों जैसे गौशाला में सेवा करना, पक्षियों को दाना देना और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना सिखाया गया था। वीना की स्वास्थ्य स्थिति को देखेंगे। दिसंबर 2024 में वीना को ब्रेन ट्यूमर का निदान हुआ। जनवरी 2025 में मुंबई में उसकी सर्जरी कराई गई, लेकिन सर्जरी के बाद उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हालांकि मार्च 2025 तक उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी और चिकित्सा उपचार असफल रहा। संतारा का निर्णय क्यों लिया गया? संतारा का निर्णय मतलब 21 मार्च 2025 को कब लिया गया? 21 मार्च 2025 को वीना के जो माता पिता हैं उन्होंने जैन महाराज के आध्यात्मिक मार्गदर्शन मांगा और मुनि ने वीना की गंभीर स्थिति को देखते हुए यह सुझाव दिया कि उसका अंत निकट है, उसे संथारा व्रत दिया जाना चाहिए, उसे संथारा व्रत दिलाया जाना चाहिए। माता पिता ने इसको स्वीकार कर लिया। संथारा अनुष्ठान को 21 मार्च 2025 को स्टार्ट किया गया, आश्रम में शुरू हुआ और इसमें धार्मिक मंत्रों, जाप अनुष्ठान शामिल थे। इसके अंतर्गत अनुष्ठान के लगभग 10 से 40 मिनट बाद ही वीना की मृत्यु हो गई। माता पिता के अनुसार वीना ने अनुष्ठान से पहले ही भोजन पानी लेना बंद कर दिया था। इसको जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस घटना को दर्ज किया गया है। तो इस घटना के बाद वीना को सबसे कम उम्र में संथारा व्रत लेने वाली व्यक्ति के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। किस में दर्ज किया गया है? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संथारा प्रथा क्या है। संथारा प्रथा, इसे क्या कहते हैं? इसे आम भाषा में क्या कहते हैं? इसे संलेखना, संथारा को संलेखना या समाधि मरण भी कहा जाता है। समाधि मरण भी कहा जाता है। जैन धर्म की यह एक प्राचीन प्रथा है। इसमें व्यक्ति जो है वो स्वेच्छा से भोजन पानी का त्याग करता है जब उसे यह लगता है कि उसका जीवन अंतिम चरण में है। यह शरीर आध्यात्मिक साधना के लिए असमर्थ हो गया है। यह आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके धार्मिक आधार क्या हैं? जैन ग्रंथों में संथारा के नियम और शर्तें बताई गई हैं। यह जो है इसमें बताया गया है जैन ग्रंथों में संथारा के नियम और शर्तें बताई गई हैं। यह केवल वृद्धावस्था, यह कब लिया जा सकता है? वृद्धावस्था, असाध्य रोग मतलब ऐसा रोग जो ठीक ना हो सके, असाध्य रोग या अकाल जैसे चरम परिस्थितियों में लिया जाता है। इसमें व्यक्ति को शांत मन से शारीरिक मोह को, संपत्ति, रिश्तेदारों से दूरी बनानी होती है। इसमें संलेखना और आत्महत्या में क्या डिफरेंस है?
इसमें बताया गया है कि जो संलेखना है, मतलब जिसे संथारा या समाधि मरण भी कहते हैं, संलेखना और आत्महत्या में डिफरेंस, हत्या में अंतर, क्या अंतर है इसमें? जो जैन विद्वान हैं उनके अनुसार बताया गया है कि संथारा जो है वह आत्महत्या नहीं है, क्योंकि यह आवेश या निराशा से नहीं बल्कि आध्यात्मिक उद्देश्यों से की जाती है। इसमें हथियार या जहर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये हमने आत्महत्या और संथारा के बीच में डिफरेंस को देख लिया, जो कि जैन विद्वानों के अनुसार बताया गया है। फिर हम देखेंगे कि इसके समक्ष उत्पन्न कानूनी और नैतिक मुद्दे क्या हैं। कानूनी पहलू इसके क्या हैं। इस मामले में कई कानूनी और नैतिक सवाल उठाए गए हैं, विशेष रूप से क्योंकि एक नाबालिग बच्ची से संबंधित था, क्योंकि बच्ची की उम्र मात्र 3 वर्ष की थी, जिसके अंतर्गत यह दर्शाया जा सकता है कि वह स्वेच्छा से निर्णय नहीं ले सकती थी। तो इसका कानूनी पहलू क्या है? बाल अधिकार और सहमति। इसके अंतर्गत कानूनी विशेषज्ञों का यह कहना है कि एक 3 साल की जो बच्ची है वह मृत्यु के अर्थ को समझने में असमर्थ होती है, इसलिए वह संथारा के लिए सहमति, मतलब वो संथारा के लिए, क्योंकि उसको मृत्यु का मतलब ही नहीं पता है, तो वो संथारा के लिए अपनी कंसेंट नहीं दे सकती। भारतीय कानून के तहत माता पिता को भी नाबालिग के जीवन मृत्यु का निर्णय लेने का कोई राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 एक नाबालिग के जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 से ऊपर नहीं हो सकती। 2015 का राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, जिसमें 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने संथारा को आत्महत्या IPC 2015 में जो राजस्थान जो हाईकोर्ट का फैसला आया, उसमें राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला जो है उसमें क्या बताया गया है कि संथारा को आत्महत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने, संथारा को आत्महत्या IPC का सेक्शन 309 और आत्महत्या के लिए उकसाने, आत्महत्या के लिए उकसाने IPC सेक्शन 306 के समान मानते हुए अवैध घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के तहत संरक्षित नहीं है। जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। हालांकि जैन समुदायों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी, जिससे संथारा वर्तमान में वैध है। यह किस पर लागू नहीं होती है? यह नाबालिगों पर लागू नहीं है। ये जो प्रथा है वह नाबालिगों पर लागू नहीं। इसमें क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नाबालिग के संदर्भ में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। इस मामले में इस कमी को उजागर किया गया है। इसके हम नैतिक पहलुओं को देखेंगे। इसके नैतिक पहलू क्या हैं? यह बाल अधिकारों का नैतिक पहलू, इसके नैतिक पहलू क्या हैं? नैतिक पहलू को देखेंगे। यह क्या है? यह बाल अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने कहा कि संथारा एक ऐसी प्रथा है जो पूरी तरह से सचेत वयस्कों, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए है। एक बच्ची इसकी सहमत नहीं दे सकती। आयोग इस मामले की जांच कर रहा है और यह तय करेगा कि क्या यह बाल संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चिकित्सीय नैतिकता। चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस निर्णय की आलोचना की है और बताया है कि वीना को अस्पताल में पेलिएटिव केयर दी जानी चाहिए थी, न कि संथारा।
बच्ची पहले से ही गंभीर स्थिति में थी। संथारा जैसे शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन अनुष्ठान के लिए उपयुक्त नहीं थी। गोल्डन बुक का विवाद। इसके अंतर्गत बताया गया है कि गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा इस घटना को विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता देने की आलोचना हुई है। आलोचकों ने इसे गैर जिम्मेदाराना और बच्ची से जुड़े गैर सहमति वाले अनुष्ठानों का समर्थन करने वाला बताया गया है। फिर इसके अगेंस्ट में सामाजिक और धार्मिक प्रतिक्रियाएं। जैन समुदायों ने माता पिता के निर्णय का समर्थन किया है। इंदौर में एक विशेष समारोह में माता पिता को सम्मानित किया गया और समुदाय ने इसे आध्यात्मिक दृढ़ता का उदाहरण माना है। इसकी आलोचनाएं देखने को मिलती हैं। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं, चिकित्सा विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस प्रथा को बच्ची पर लागू करने की कड़ी निंदा की है। कई लोगों ने इसे धार्मिक दबाव और सामाजिक अपेक्षाओं का परिणाम बताया है जो माता पिता पर प्रभाव डाल सकता है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये क्यों प्रासंगिक है ये घटना, उसको हम देखेंगे। इसमें बताया गया है कि ये जीएस पेपर 4 इथिक्स से कहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता बनाम व्यक्तिगत अधिकारों, विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों के बीच टकराव को दर्शाता है। सेकंड क्या है, यह हम जीएस पेपर सेकंड में किस तरह देख सकते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन इस मामले में का केंद्रीय मुद्दा रहा है। यह संवैधानिक अधिकारों की कानूनी ढांचे की समझ को परखता है। जीएस पेपर फर्स्ट में हम इसको कहाँ देख सकते हैं, सोशल इशूज़ में देख सकते हैं। यह मामला सामाजिक दबाव, धार्मिक प्रथाओं और आधुनिक मानवाधिकार मानकों के बीच तनाव को उजागर करता है। यह सामाजिक सुधार और परंपराओं के बीच संतुलन की चर्चा को प्रासंगिक करता है। निबंध, हम इसको ऐसे में किस रूप में देख सकते हैं। इस तरह के मामले में निबंध के लिए क्या टॉपिक बन सकता है, परंपरा बनाम आधुनिकता या धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार। तो ये हमारा संथारा से रिलेटेड हमने जो टॉपिक था वो हमने पूरा कंप्लीट किया है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।